हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। जो उत्तर प्रदेश लेखपाल की वैकेंसी है वो आ चुकी है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। जो भी बच्चे पेड 2025 को दिया था वो सारे बच्चे इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी तब वो सारे बच्चे एग्ज़ाम को इसमें दे सकते हैं। चलिए, ये अभी नोटिस आई हुई है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि ऐसे नई अपडेट्स आपको समय से मिलता रहेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 2, परीक्षा 2025, लेखपाल मुख्य परीक्षा 2025-01। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 16/12/2025 यानी आज। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ करने की तिथि बेटा 29 दिसंबर से ऑनलाइन इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा सबमिट करने की अंतिम तिथि है 28 जनवरी 2026 और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की तिथि है 4 फरवरी। तो ये सारी डेट्स क्लियर हो चुकी हैं। तो आवेदन आपका 29 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग इसमें फॉर्म को, जो भी बच्चे पेड कर चुके हैं सभी फॉर्म को फिलअप कर देंगे। ठीक है, आपके चाहे जितने भी नंबर बनने हो सारे के सारे इस फॉर्म को फिलअप करना। अभी इसकी सारी डिटेल बताएंगे, कितनी फीस क्या पड़ने वाली है, सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम आपको इसमें बताएंगे। देखो, लेखपाल मुख्य परीक्षा केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों तथा प्रारंभिक परीक्षा पेड 2025 में सम्मिलित हों। उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। यानी जो भी बच्चे पेड की परीक्षा 2025 में शामिल हुए थे वही परीक्षा दे सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। मुख्य परीक्षा अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के थ्रू किया जाएगा। यानी आप लोगों का जो शॉर्टिंग होगा वो पेड के द्वारा ही जितने भी नंबर पाए होंगे उसके आधार पर किया जाएगा। नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर, नॉर्मलाइजेशन में जितने नंबर मिले हैं उसके आधार पर मेरिट की जाएगी, मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उसमें जो भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे बच्चे वो एग्ज़ाम में बैठ सकेंगे, जो लेखपाल की मेंस एग्ज़ाम होने वाली परीक्षा है। मुख्य परीक्षा में प्रतिभागी भाग का अवसर प्रदान करेंगे। पेड 2025 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, 0 से अगर कम नंबर हैं तो आप लोग इसमें फॉर्म को मत भरिएगा, क्योंकि वो शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसमें इंपॉर्टेंट बात करेंगे। सारी प्रक्रियाएं आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। इसमें कितने पद हैं सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए मेन देखो, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। फीस वगैरह यहाँ पर कितनी पड़ने वाली है, ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। आइए हम चलते हैं, आपको डैशबोर्ड पर ले चलते हैं जहाँ पर शुल्क वगैरह, यहाँ पर बच्चों पेड में शामिल सभी विद्यार्थियों वो 25 रुपये दे करके अपना इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होगा। जो भी शॉर्ट लिस्टिंग में जितना भी नंबर पेड का कट ऑफ जाएगा वो सारे बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। उसके बाद अगली फीस दूसरी होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, फिर अब बात करेंगे, यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब पदों की संख्या की बात हम बताएंगे आपको। यहाँ पे देखो, कुल विज्ञापित पदों की संख्या और उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण। बात करते हैं यहाँ पर लेखपाल, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लेखपाल की। तो लेवल 3 की वैकेंसी है ये। वेतन उसका 21,700 से अधिकतम 69,100 रुपये है। यहाँ पर अनारक्षित की वैकेंसी है 4165 हैं। अनुसूचित जाति की 1446 हैं। अनुसूचित जनजाति की 150 हैं और ओबीसी की 1441 हैं और ईडब्ल्यूएस की 792 और कुल पद 7,994 पर ये वैकेंसी आई हुई है और स्थायी है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पद आपको लगभग 8,000 मिलने वाले हैं, 7,994। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ये फॉर्म को भरेंगे तब अच्छे से आपको समझाया जाएगा यहाँ पर। अब हम सीधे बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस की। तो आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है,
यहाँ पर लिखित परीक्षा होने वाली है आप लोगों की। अभी मेंस एग्ज़ाम जब होगा, जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो कुल 100 प्रश्न आएंगे आप लोगों के। अब 100 प्रश्न जो होंगे वो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आप लोगों का। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने वाला है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/4, याद रख, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, सिलेबस अच्छे से समझ लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे। यहाँ पर पहला भाग है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। प्रश्नों की संख्या 5 है, कुल अंक 5 मिलने वाले हैं। दूसरा है भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान। प्रश्नों की संख्या 5 है, 5 नंबर मिलने वाले हैं। तीसरा है भारत एवं विश्व भूगोल, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। नेक्स्ट है ग्राम्य समाज और विकास, ये 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। नेक्स्ट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, 5 क्वेश्चन 5 नंबर में। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी 5 क्वेश्चन 5 नंबर में। और बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की, तो अगला है पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन, 10 क्वेश्चन 10 नंबर में। डाटा इंटरप्रेशन 10 क्वेश्चन 10 नंबर में। सामान्य हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर में। सिलेबस में काफ़ी चेंजिंग आ चुका है, समय 2 घंटा रहने वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। समय 2 घंटा रहने वाला है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे कंप्यूटर की, तो यहाँ पर कंप्यूटर भी शामिल हो चुका है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर और यूपी 20 क्वेश्चन 20 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से अब लोग इसको देख करके तैयारी करेंगे। यहाँ पर पूरा विस्तृत दिया गया है कि किस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। सिलेबस निकाल करके तभी आप लोग अच्छे से तैयारी को कर सकेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये कंप्यूटर का सारा सिलेबस दे दिया गया है, ये यूपी का सारा सिलेबस दे दिया गया है, यहाँ पर ये इन्होंने इंग्लिश में दे दिया है सारा, ठीक है। इतना ही जितनी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें थी हमने आपको बता दी है। तो अच्छे से आप जो भी विद्यार्थी पेड कर चुके हैं, कमर को कस लीजिए और अच्छे से धुआंधार जाड़े का मौसम है, मस्त रजाई में बैठकर पढ़ाई करते रहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।